जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी गणित विषय के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। ये ब्लूप्रिंट फाइनल है, आप इसके अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा होगा। इस ब्लूप्रिंट के बारे में मैं 2 स्लाइड के बाद बात करूंगा आपसे। ये पहले आप इसको देख लें, समझ लें कि इसमें क्या क्या आने वाला है। ब्लूप्रिंट के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। इनमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहले 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। पेपर की बात कर रहा हूं मैं आपके। उसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 2 अंक के, लघु उत्तरीय होंगे 3 अंक के, दीर्घ उत्तरीय होंगे 4 अंक के और निबंधात्मक होंगे 5 अंक की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प दिया जाएगा आपको, मतलब अथवा वाला प्रावधान रहेगा। और ये जो विकल्प होगा वो समान इकाई से और समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। तो ये ब्लूप्रिंट है, ये आपको दिख रहा है। ये हटाया गया भाग है कि किस लेसन से क्या हटाया गया है। जो पहले हटाया गया था वही हटा है, कुछ नया नहीं हटाया गया है, ना ही कुछ नया जोड़ा गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा। ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, किस यूनिट से क्या क्या आने वाला है, ये पूरा आपके लिए मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में रख दिया हूँ, जिससे कि आप इसको पॉज करके देख सकें यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो। बाकी आज मैं पूरा फोकस करूँगा ब्लूप्रिंट के बारे में। ये सिलेबस का लास्ट पेज है, यूनिट वाइज है। यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या पाठ्यक्रम में है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लूप्रिंट, ये देखें, सबसे पहले संख्या पद्धति, इस पर 7 अंक दिए गए हैं। कितने अंक? 7 अंक इसको दिए गए हैं। ये 7 अंक के इससे प्रश्न आएंगे, जिनमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न है। अर्थात 4 और 2 6 और 1 7 अंक। इसके बाद बीजगणित से 27 अंक के प्रश्न आएंगे। इन्हें 1 2 3 और 4 ये अध्यायों में बांटा गया है। तो बहुपद से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 2 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। द्विघात समीकरण से देखें, 2 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। समांतर श्रेणियों से 2 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है 1 अंक के हैं, ध्यान रखेंगे। तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 अंक के होंगे, टोटल 2 अंक है ये। और यहां एक प्रश्न आएगा 5 अंक का। तो समांतर श्रेणी से एक प्रश्न आएगा 5 अंक का, ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये बीजगणित। अब दूसरा देखें, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से 18 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। इनमें त्रिकोणमिति का परिचय जो है उससे 5 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। तो ये जिस यूनिट से, जिस अध्याय से जितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। आगे देखें, निर्देशांक ज्यामिति से 6 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। इनमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ है, एक प्रश्न 2 अंक का है और एक प्रश्न 3 अंक का है। ज्यामिति से देखें तो 15 नंबर के आ रहे हैं। ज्यामिति में यहाँ ये 3 अध्याय। पहला है त्रिभुज, तो त्रिभुज से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। वृत्त से 2 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक प्रश्न 3 अंक का आएगा। रचनाएं से यहां से सिर्फ एक प्रश्न आएगा 5 अंक का, मतलब रचना से संबंधित एक प्रश्न आएगा, वो 5 अंक का होगा। अब आगे देखें, क्षेत्रमिति से कुल 15 अंक के प्रश्न आ रहे हैं।
जिनमें से वृत्तों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित इस अध्याय से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये एक प्रश्न 3 अंक का और एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, 1 अंक का है ये, और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा। तो यहां से एक 5 अंक का प्रश्न आ रहा है। सांख्यिकी देखें तो सांख्यिकी में टोटल 12 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें पहला है सांख्यिकी अध्याय से, इसमें 2 अंक के ऑब्जेक्टिव अर्थात 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। यहां से सांख्यिकी से 5 अंक का प्रश्न आएगा। प्रायिकता से देखें तो प्रायिकता से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा, 1 अंक का। 2 अंक के यहां 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे यहां। इस तरह से यहां टोटल 2 प्रश्न है। ये जो लास्ट में प्रश्नों की संख्या दी गई है, तो प्रश्नों की संख्या में ध्यान रखेंगे 2, 3, 4 और 5 ये प्रश्नों को यहां समाहित किया गया है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको प्रश्नों की कुल प्रश्नों की संख्या में शामिल नहीं किया गया है। और आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ 5 अंक तक के ही प्रश्न आ रहे हैं, 6 अंक और 7 अंक के कोई भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ये लिखा जरूर है लेकिन इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ 5 अंक तक के प्रश्न आएंगे। तो आप अपनी ब्लूप्रिंट की तैयारी कीजिएगा, पहले अच्छे से ब्लूप्रिंट को समझिएगा, उसके बाद फिर अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम का हिस्सा डिलीट किया गया है। ये सब पहले से ही आपको जानकारी है, पहले से पता है कि कौन सा भाग हटाया गया है, उसको नहीं पढ़ना है। 2 अंक वाले देख लीजिए यहाँ से कि कितने प्रश्न आ रहे हैं। ये देखिए 2 अंक वाले 5 प्रश्न आ रहे हैं, 3 अंक वाले 4 प्रश्न आ रहे हैं, 4 अंक वाले 7 प्रश्न आ रहे हैं और 5 अंक वाले 5 प्रश्न आ रहे हैं। अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? ये 21 और यहाँ 5 ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ये। तो 21 और 5 26 प्रश्न टोटल आपके मैथ्स में होंगे। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। शेष विषय के ब्लूप्रिंट भी आपको शीघ्र ही उपलब्ध होंगे मेरे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।